अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे पाकिस्तानियों, जो उमेरी वाला किस्सा है उसका जो अभी है वो ड्रॉप सीन हो चुका है। जो उमेरी में वो जो वीडियो है उसके अंदर जो खातून थी उसकी अभी रिसेंटली ज़मानत हुई है। ज़मानत से जब वो रिहा होकर आई हैं तो उसने आते ही अपने वकील के साथ एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया है। एक उसने सोशल मीडिया पे बयान दिया है। उसने ये कहा है कि जो उमेरी है उसके साथ मेरे ससुराल के ताल्लुकात थे और वो उन ताल्लुकात की बुनियाद पर हमारे घर भी आता था। और जो उस खातून जो उस वीडियो में थी उसका नाम है तहमीना इफ्तिखार। वो कहती हैं कि जी मेरे जो ससुराल वाले थे वो भी उनके घर आया जाया करते थे, यानी कि वो फैमिली फ्रेंड था। और उसके साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि जी उसको अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो मुझसे डायरेक्टली पैसे भी ले जाया करता था, कभी 50,000 कभी लाख रुपया। यहाँ तक उसने इंकशाफ किया कि जी वो हमसे कभी जेवर भी जो है उसको ज़रूरत होती थी वो भी ले जाया करता था। अब उसने क्या कहा है उसमें, जो उसने बयान दिया है तो वो ये कहती है कि जी जो उमेरी है वो उसने मुझे कोई नशा आवर जो है वो चीज़ पिलाई है। मेरे सर में दर्द थी तो वो आया है, मैंने उसको बताया कि मेरे सर में दर्द है तो उसने मुझे कोई ऐसी चीज़ पिलाई है जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ है। और उसके बाद उसने ये वीडियो जो है वो मुझे दिखाई है, मुझे नहीं पता कि वो वीडियो कहाँ से आई है। अच्छा जी, उसने ये भी कहा कि जो वीडियो है उसके बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई है मेरी फैमिली में। उसके साथ ही साथ वो कहती है कि जी मेरी जो बरादरी है उसकी हर उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में वो कहती है जी मैं बदनाम हो गई हूँ। जो उमेरी है उसने ये मेरे साथ घटिया हरकत की है, इसमें मेरी कोई अपनी राय शामिल नहीं थी। तो मुझे जो है वो नशावर चीज़ पिलाने के बाद वो वीडियो बनाई गई है। अच्छा जी, ये तो उसका बयान था। उसके साथ जो उसका वकील था उसने ये कहा है कि जी वो जो तहमीना इफ्तिखार है उसके जो खामिंद है वो भी हमारे पास आए हैं। उन्होंने कहा जी मेरी बीवी की आप ज़मानत करवाएं। जो वो कहता है कि जी मेरी बीवी जो है तहमीना वो एक घरेलू खातून है, वो इस तरह के किसी भी काम में मुलवस नहीं हो सकती है। मजीद उसके खामिंद ने ये भी कहा है कि हमारे 4 बच्चे हैं, तो जितना भी है ये सब जो इल्ज़ामात हैं, जो वीडियो है इसका सारा जो जिम्मेदार है वो उमेरी है। अब उमेरी वाली वीडियो तो तकरीबन हर पाकिस्तानी ने मेरे ख्याल से देखी, बल्कि बैरून मुल्क जो लोग हैं उन्होंने भी देखी है। आप लोगों ने उस चीज़ में देखा होगा कि जिस तरह की वो उसमें एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग से मुराद जिस तरह के उसके डायलॉग्स हैं वो आप सबको याद होंगे। अब वो कहती है कि जी मैंने इसमें कोई ज़ाती तौर पे इसमें मेरी शमूलियत नहीं थी, ना ही मुझे पता है, ना ही मैं होश में थी। अब वो जब ये कहते थे कि जो मैरी मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुझे अपने जो मेरा घर है वो मैं तुम्हारे नाम पे करवा देती हूँ। फिर वो कहती थी जी मैं आपके नाम पे जो है वो आधा घर करवा देती हूँ। ये वीडियो बनाओ मेरे घर वालों को दिखाओ। और उसके और भी काफ़ी जो है वो काफ़ी मशहूर जो है डायलॉग्स हैं। वो कहते थे जी वो कम करदा ते पता लगता है। खैर, अब ये तमाम जो वीडियोस में उसने एक्टिंग की है या जो उसने डायलॉग्स बोले हैं उनको देखते हुए उनको सुनते हुए कोई आदमी अगर ये कहे कि वो वीडियो जो है वो नशा आवर दवाई पिलाने के बाद बनाएगी तो मेरे ख्याल से ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। इतनी बड़ी जो वो उसने एक अदाकारी की, जितनी बड़ी या गलीज़ उसको कह लें, उसने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद वो तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो उस लड़के पे डाल रही है कि जी उसने मुझे नशा आवर दवाई पिलाई। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी कुछ चंद चीज़ें जो पूछना मैं चाहता हूँ कि अगर वो तुम्हारे घर आता था, 50,000 रुपया, लाख रुपया, यहाँ तक वो तुमसे ज़ेवर भी ले जाता था, तो क्या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था? तो वो ऐसे कैसे लेकर जा सकता है? आजकल जो हालात हैं तो कोई तो किसी को 5 से 7,000 रुपया नहीं देता, आप उसको 50,000 लाख रुपया दे देती हैं। और जब भी उसको ज़रूरत होती है वो आप लोगों को घर आता है, आप लोग भी उनके घर जाते हैं। और उनके जो वकील हैं वो ये कह रहे थे कि वो जो वाक़या है जिस जगह का बताया जा रहा है, वो जो थाना जो वो उस इलाके को लगता है, उन्होंने कहा जी वो जो थाना है वो उस इलाके का है नहीं, वो मुतलका इलाका नहीं है, ये किसी और जगह पे ये वाक़या हुआ था, वो थाना अरूर था, मुझे अभी भी याद है। तो वो कहते हैं कि जी उन्हें जो है वो ब्लैकमेल करके उस जगह पे बुलाया गया और वहाँ से उस खातून को गिरफ्तार किया गया। अब ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद आप लोगों में से किसी को ये लगता है कि वो जो वीडियो है उसमें जितनी उसने बातें की या जितनी उसने वो रिकॉर्डिंग में मैं उसमें डिटेल नहीं बता सकता कि वो क्या वो फेक हो सकती हैं या वो उसमें कहीं लग सकता है कि वो उसने नशावर चीज़ खाई हुई है या पी हुई है या वो नशे में है। वो अपने होशो हवास में उस वीडियो में देखी जा सकती है, वो तकरीबन हर आदमी ने देखी है। अब जो भी वो उसके ऊपर इल्ज़ाम है या जितनी भी उसके ऊपर वो नुकसान का ज़िम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उमेरे को वो ठहरा रही हैं। उनके जो वकील हैं वो भी कह रहे हैं कि जी वो उमेरे जो लड़का है वो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके वकील के बाद जो उसके ख़ाविंद हैं या उसके ससुराल वाले हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो वकील के बयान है वो ये कहते हैं कि वो एक घरेलू खातून है। हालाँकि जिस तरह की वो वीडियो थी ना, अस्तगफ़ार!
वो वीडियो इतनी खतरनाक थी कि उसको देखते हुए ये बंदा नहीं कह सकता ये कोई घरेलू खातून है या इसका कोई फैमिली जो है ना अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि वो खातून जो है वो इस हरकत में शामिल है या नहीं है, या सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उमेरी लड़का है वही इस तमाम तर जो वाक़या हुआ है उसका ज़िम्मेदार है? मेरे ख़्याल से तो वो अकेला इस वाक़ये का ज़िम्मेदार नहीं है। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। बाकी मेरे ख़्याल में जितना कुछ भी हुआ है, उमेरी के साथ सिर्फ़ उसी को टारगेट करना ये भी गलत होगा। जितनी सज़ा की हकदार वो उमेरी लड़का है, उतनी ही ये खातून भी सज़ा की हकदार है। बाकी जो बेहतर फ़ैसला होगा वो अदालत ने करना है, जो भी होगा वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों को ये भी बताते चलें कि ये 5 माह के बाद जो वो खातून है उसकी ज़मानत हुई है। 5 माह से वो जो है पुलिस की कस्टडी में थी। 5 माह के बाद ज़मानत हुई है। ज़मानत होने के फ़ौरन बाद सबसे पहले उसने आते ही यही कहा है कि जी, ये जितना कुछ भी हुआ है, ये मेरी रज़ामंदी नहीं थी। बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोगों के साथ दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके साथ तमाम जो लेटेस्ट वीडियो है वो शेयर की जा सके। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।